पंजाब को हिस्से से कम और सिंध को ज्यादा पानी दिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने इरसा को खत लिखकर शिकायत कर दी। इब्तदाई जायजे में इरसा ने सिंध को ज्यादा पानी देने की शिकायत मुस्तरद कर दी। कहा, इरसा हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम करता है, किसी का हक लिया ना किसी को दिया। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा है कि पंजाब की जानिब से इरसा को लिखे खत को सिंध मुस्तरद करता है। सिंध को 1991 के आबी मुआहदे के तहत हिस्से का पानी दिया जाए। सिंध के कैनाल्स को रवा माह 10 दिनों में 62% पानी की किल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी। पंजाब की कैनाल्स को 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी। सिंध में इस वक्त कपास चावल की काश्त होनी चाहिए, हम सिर्फ पीने का पानी दे पा रहे हैं, जबकि इस वक्त पंजाब में गंदम की कटाई की जा रही है। तरसीलाते ज़र का नया रिकॉर्ड। एक माह में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से भिजवाई जाने वाली रकूम 4 अरब डॉलर की सतह उबूर कर गई। वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। कहा, तरसीलाते ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुंचना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कास है। अमरीका को पाकिस्तान की बरामदात 5.2 अरब डॉलर्स हैं, जिसमें से 4.2 अरब डॉलर की टेक्सटाइल हैं, जिन पर अमरीकी टैरिफ का महदूद असर आएगा। लेकिन उम्मीद है कि तेल की कीमतों में कमी से ये असर ख़त्म हो जाएगा और मजमूई असरात मुस्बत होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर होने की तवक्को है। कराची के इलाके लांडी मुर्तज़ा चुरंगी के करीब बर्फ के कारखाने की छत गिर गई, 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। टांग के इलाके वजीराबाद में रेस्क्यू 1122 की ज़ेरे तामीर इमारत पर रॉकेट हमले से 7 मजदूर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमले से इमारत का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह। हाफिजाबाद किला साहब सिंह में खराब मिठाई खाने से 3 बच्चे इंतकाल कर गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नामालूम शख्स बच्चों में मिठाई तकसीम करके फरार हो गया। 6 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। DHQ अस्पताल में मुतासरा बच्चों के लवाहिकीन का एहतजाज। इलाज की सहूलतें ना होने की शिकायत। बाद में मुतासरा 5 बच्चे लाहौर अस्पताल मुंतकिल। इसराइल हमास जंगबंदी के लिए कायरा में होने वाले मुज़ाकरात किसी पेशरफ्त के बगैर ख़त्म। हमास ने कहा, जंग के खात्मे और गज़ा से इनखला के बदले यरगमालियों की एक साथ हवालगी के लिए तैयार हैं, मगर इसराइली तजवीज़ जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए नहीं, सिर्फ यरगमालियों की वापसी के लिए है। जंगबंदी मुआहदे में इसराइल को रुकावट करार दिया। हॉलैंड की एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनी हामी तुलबा का एहतजाज। तुलबा मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया की इमारत का घेराव कर लिया। बाज़ ने इमारत में दाखिल होकर एहतजाजी बैनर लटका दिए। पुलिस का लाठीचार्ज, मुतादिद तुलबा गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा को विफाक से मतलूबा पैसा मिलेगा। विफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला गंडापुर को यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद में वज़ीर आला की सदारत में इजलास में वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आबी वसाइल की भी शिरकत। पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में विफाक के ज़िम्मे 1900 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। इस मुनाफे की अदायगी के अबूरी तरीक़ाकार के तहत भी 77 अरब रुपए मिलना बाकी हैं। KP हुकूमत का मौक़िफ़। सूबाई हुकूमत ने नया NFC अवार्ड जारी करने का भी मुतालबा किया। कहा, ज़म अज़ला के लिए अब तक जो 600 अरब रुपए मिलने थे, उनमें से सिर्फ 122 अरब रुपए मिल सके। पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों में अफगानिस्तान को दिया गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल हो रहा है। अमरीकी अखबार की तहकीकात में पाकिस्तान के दावे की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह बोलान एक्सप्रेस के बलोच हमलावरों से भी M4A1 कार्बाइन राइफल बरामद हुई, जो अमरीका में अफगानिस्तान के लिए तैयार की गई थी। अमरीकी अखबार ने सीरियल नंबर और कोड लोगो लगी राइफल्स की तस्वीर भी वेबसाइट पर जारी कर दी। गुज़िश्ता बरस मई में पाकिस्तानी हुकाम ने वाशिंगटन पोस्ट को दहशतगर्दों से मिलने वाले असलहे तक रसाई दी और कई माह की तहकीकात के बाद अमरीकी फ़ौज और पेंटागन ने तस्दीक की कि पाकिस्तान से दहशतगर्दों से पकड़ा गया असलहा अमरीकी फ़ौज के अफगान फोर्सेस को दिए गए 63 हथियारों में शामिल था। अमरीकी अखबार ने अस्करियत पसंदों, हथियारों के ताजरों और सरकारी हुकाम के हवाले से लिखा कि अमरीकी राइफल्स, मशीन गन और नाइट विजन गॉगल्स जो अफगानिस्तान के लिए थी, वो अब कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द ग्रुप इस्तेमाल कर रहे हैं।
पाकिस्तान के अवाम का रोज़े अव्वल से और हुकूमत पाकिस्तान का, हुकूमत वक्त का इस पर दो टोक मौक़िफ़ है कि हम मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इस जुल्म और बर्बरियत की भरपूर अंदाज में मज़म्मत भी करते हैं। रिलीफ़ के हवाले से जो हमसे बन पाया और जो बन पा रहा है वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जो भी फ़ैसले होते हैं पीस कीपिंग के लिए, पाकिस्तान आपको सर फहरिस्त नज़र आएगा। गजा में इसराइली कत्ल गारत गिरी के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान जंगबंदी के बावजूद इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत करता है। ऐवान इसराइली अफवाज के फौरी इनखला का मुतालबा करता है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत वक्त मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। अगर आलमी सतह पर बैनुल-अक़वामी कानून के तहत पीस कीपिंग के लिए कोई फ़ैसला होता है तो पाकिस्तान सरे फहरिस्त नज़र आएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं। फ़लस्तीन के मामले पर हमें सियासत से गुरेज करना चाहिए। हम इसराइल को ना मानते हैं और ना तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, गजा में मलबा हटाने के लिए भी 20 साल लगेंगे। अमरीकी रुकने कांग्रेस से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातों में तहरीक इंसाफ का लाइल्म रखे जाने का इल्ज़ाम। स्पीकर के फैसलों को बदनीयती पर मबनी करार दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, अगर उनसे कोई राबता होता तो वो ज़रूर जाते। उन्हें कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। बानी PTI ने पहले ही कह रखा है कि मुल्की मफादात पर इत्तफाक होना चाहिए। अमरीकी वफ़द से मुलाकात से मुताल्लिक़ आज स्पीकर ऑफिस से पूछेंगे। शिबली फराज ने कहा कि स्पीकर की बदनीयती है कि उन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को आगाह नहीं किया। स्पीकर ने PTI नहीं बल्कि हाउस का वक़ार मजरू किया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के आतिफ खान और अमजद खान की अमरीकी कांग्रेस वफ़द से मुलाकात हुई। आतिफ खान के मुताबिक ये मुलाकात सरकारी तकरीब में हुई जहाँ दीगर लोग भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब ज़रतार गुल की जानिब से पार्टी अरकान असम्बली को इजलास में शिरकत की हिदायत। इजलास में बैरून ममालिक वफूद की पाकिस्तान आमद के मामलात पर बात हुई। पार्टी क़यादत और स्पीकर के राबतों पर पार्लिमानी लीडर को एतमाद में लिया जाएगा। कौमी असम्बली में PTI की पार्लिमानी लीडर ज़रताज गुल ने कहा है कि स्पीकर ऑफिस की जानिब से चीफ व्हिप आमिर डोगर से रब्ता किया गया था कि अमरीकी वफ़द के इवेंट में अपोजिशन अरकान आएँ। आमिर डोगर ज़ाती मसरूफियात की वजह से पार्टी अरकान को ना बता सके। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ज़रताज गुल ने कहा कि स्पीकर ऑफिस को अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर को आगाह करना चाहिए था। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। रुकन कांग्रेस जैक वॉरेन ने कहा कि पाकिस्तान में मादनियात का शोबा शराकतदारी के लिए अहम है। यहाँ मखसूस शोबों में काम कर रहे हैं। कानकनी के नए तरीक़े, नई मसनूआत, तमाम अनासिर पैदावारी मुस्तक़बिल के लिए निहायत अहम है। कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड सॉजी ने कहा कि पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करना होगा। पाकिस्तानी तारिकीन को एक सफ़ीर के तौर पर देखते हैं जिन्होंने हमारी सरजमीन पर कामयाबी हासिल की। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी कांग्रेस के वफ़द ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरबियती ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। अपनी जमातों में इस पर बात करें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों की पार्लियामेंट में नशिस्तों और दोहरी शहरियत पर बात हो सकती है। समंदर पार पाकिस्तानियों को असम्बली में मखसूस नशिस्तें भी दी जा सकती हैं। कन्वेंशन को ब्रीफिंग में सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी ने बताया कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सरमायाकारी के लिए तमाम सहूलियात एक जगह दस्तियाब हैं। बिजनेस प्रपोजल के साथ SIFC के दफ्तर आएँ या ईमेल करें। वादा है 24 घंटे में जवाब मिलेगा। गैर मुल्की वेबसाइट पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 2 रोज़ा कन्वेंशन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खिताब करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजेस को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अगर नए हल्फ से सीनियरिटी गिनी जाएगी तो तबादले से पहले वाली सर्विस सिफर हो जाएगी, जिस पर 5 मुद्दई जजेस के वकील मुनीर मलिक ने कहा कि इसीलिए आइन में कहा गया है कि जजेस की रजामंदी लेने के बाद ही उनका तबादला किया जाए। केस की मजीद समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट बार के वफ़द की IMF हुक्काम से मुलाकात, अदालती कारकर्दगी, मुआहिदों के नफाज, इमलाक के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और बातचीत। जारी एलामिया के मुताबिक IMF मिशन ने जायदाद के हुकूक के मसाइल और मुआहिदों के नफाज पर खदशात का इजहार किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मिशन के सवालात का तफसीली और हक़ाइक़ पर मबनी जवाब फराहम किया, जबकि अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कानून साजी समेत अहम कोशिशों से आगाह किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने IMF मिशन को मजीद आगाह किया कि 26वीं आइनी तरमीम का मकसद अदालती खुद मुख्तारी को बेहतर बनाना है। तरमीम के तहत कायम आइनी बेंच ज़्यादा पेचीदा आला सतह के सियासी और आइनी मुकदमात को निपटा जाएगा। नौमई जमानत मनसूखी केसेस के ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करें और हर 15 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट्स मुतालिका हाई कोर्ट्स को जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को हिदायत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि 43 गवाह हैं, 4 माह में ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, 1 माह इजाफी देकर 4 माह का वक्त इसीलिए दिया ताकि ट्रायल मुकम्मल हो जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 2 मई को तलब कर लिया। इजलास में मुस्तकिल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जजेस के नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन के अरकान से 28 अप्रैल तक नामजदगियां तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने कसूर के फार्म हाउस में पार्टी के दौरान गिरफ्तार लड़के लड़कियों की गिरफ्तारी की वीडियो वायरल करने पर IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत के दौरान जस्टिस अली जिया बाजवा ने कहा कि पुलिस ज़ेरे हिरासत अफराद को गंजा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रही है। भारतीय फिल्म के क्लिप्स मिक्स करके पुलिस के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर डाली गई। इस मुल्क में कोई कानून रह गया है? एडवोकेट जनरल पंजाब बताएं कि दुनिया में किसी ज़ेरे हिरासत मुलजिम को एक्सपोज करने का कानून मौजूद है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि फार्म हाउस में गैर अखलाकी सरगर्मियां होती हैं, जिस पर अदालत ने कहा पुलिस कार्रवाई करे, मगर वीडियो बनाकर वायरल करने की इजाजत नहीं। मुस्तफा कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के लैपटॉप से बैनुल-अक़वामी फ्रॉड ग्रुप के शवाहिद मिल गए। अरमगान और उसके वालिद कामरान कुरैशी ने फ्रॉड के लिए कंपनी बनाई थी। FIA ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुतालिका फ्रॉड कंपनी की सालाना आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर है। कंपनी में 25 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। अरमगान ने मुलाजमीन के जरिए लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी, जिनकी मजमूई कीमत 15 करोड़ 40 लाख रुपए है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल अदालत पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 26 नवंबर डी चौक एहतजाज केस में तहरीक इंसाफ के 86 कारकुनों की जमानत की दरखास्तें खारिज। नाजायज असलहा केस में 6 मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तें मंजूर। 5-5 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। PTI वर्कर्स पर 26 नवंबर एहतजाज के बायस थाना तरनौल और कोहिसार में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम हज़ारों खानदानों के लिए खुशी का पैगाम ला रहा है। 11,500 घरानों को घर की तामीर के लिए दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई है। प्रोग्राम के तहत शहरी इलाकों में 1 से 5 और देहात में 1 से 10 मरले तक प्लॉट मालिकान को कर्जे मिल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी वफ़द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अमरीका के 3 रुकनी वफ़द ने जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया।
गवर्नर सिंध कामरान खान रसूरी की इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। खिताब में कहा, हमारा नज़रियाती और सियासी इख्तलाफ हो सकता है लेकिन रियासत पर इख्तलाफ नहीं हो सकता क्योंकि रियासत माँ की तरह होती है। SIFC मंसूबा वन विंडो ऑपरेशन है जहाँ से सरमायाकारों को भरपूर मावनत फराहम की जा रही है। वज़ीर आला सिंध फरमाते हैं कि सदर के पास नहरों की मंजूरी देने का इख्तियार नहीं है। ऐवान सदर की उस प्रेस रिलीज़ की तरदीद नहीं आई जिसमें स्ट्रेटेजिक नहरों की मंजूरी दी गई। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, सक्खर वालों को इसी दरिया का पानी पिलाया जा रहा है जिसमें निकासी का पानी गिराया जा रहा है। मेयर सक्खर और तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख ने कहा कि अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी जैसे लोग अवामी नुमाइंदगी के अहल नहीं हैं। सक्खर दुनिया के उन 4 शहरों में शामिल हैं जिन्हें पेरिस में होने वाले वर्ल्ड वाटर समिट में नामजद किया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 5 के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जाँ बहक, बस ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। रवां साल अब तक कराची में बस की टक्कर से 10 अफराद और हैवी ट्रैफिक के हादसात में 85 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस्लामाबाद के इलाके भारा कहूं में पुलिस हिरासत में मुलजिम की हलाकत। पॉलीक्लिनिक के बाहर मुलजिम के लवाहिकीन और अहले इलाका का एहतजाज। पॉलीक्लिनिक अस्पताल के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तलब। IMF आलमी बैंक के मुश्तरका वफ्द की FBR हुक्काम से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक रेवेन्यू बढ़ाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ। नए शोबों को टैक्स नेट में लाने का जायजा लिया गया। IMF वफ्द की काबीना डिवीजन में सेक्रेटरी काबीना समेत दीगर अफसरान से मुलाकात। करप्शन के खात्मे, इस्तेदाद कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुजफ्फरगढ़ में मामू और करीबी रिश्तेदार की ज्यादती का शिकार 16 साला लड़की ने मुबैना खुदकुशी कर ली। मुल्जिमान गिरफ्तार, लाश से नमूने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लाहौर भिजवा दिए गए। पुलिस के मुताबिक मौत से 1 रोज कबल लड़की ने वालिद और बहन को बताया था कि 2 माह कबल उसके मामू और रिश्तेदार ने ज्यादती का निशाना बनाया। मस्तूंग लखपास धरने में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का हुकूमत से सख्त गिर पॉलिसियों से गुरेज। आइन पर अमलदारी यकीनी बनाने और बलूच यकजहती कमेटी समेत तमाम गिरफ्तार शुदगान की फौरी रिहाई का मुतालबा। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि दूसरे दोस्तों की तरह वो भी कहते हैं कि 18-20 दिन हो गए। धरने की हिकमत अमली अब तब्दील होनी चाहिए। अख्तर मेंगल ने कहा, APC शुरा की अपील सर आंखों पर। पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कल इस पर गौर करेगी। कॉन्फ्रेंस में JUIFA, नेशनल पार्टी, ANP, जमात इस्लामी, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, JUI शिरानी ग्रुप, मरकजी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान, BNP अवामी और जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमाओं की शिरकत। करारदाद में दरियाए सिंध पर किनाज निकालने और मिनरल्स एंड माइंस एक्ट की भी मुखालफत की गई। एलामे के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए जमहूरी, आइनी और गैर मुतशद्दिदाना जद्दोजहद की हिमायत की गई। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि अख्तर मेंगल के तमाम मुतालबात जायज़ हैं, हुकूमत को उन पर तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत अफगानिस्तान और महाजरीन के मसाइल पर ताहाल कुछ नहीं कर रही। दुनिया को बुलाकर मादनियात पर सरमायाकारी करने का कहा गया है। बताया जाए कि इस सरमायाकारी का कौन सा पैसा हमारे इलाकों में लगा। हुकूमत अवाम की गुर्बत और महंगाई ख़त्म करने का बंदोबस्त करे। बैसाखी मेले की 4 रोज़ा तकरीबात ननकाना साहब में जारी। सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म अस्थान में मजहबी रसूमात में मसरूफ़। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। मुल्क में तमाम गुरुद्वारों की मुकम्मल बहाली के लिए काम जारी है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका मंसूबा ज़्यादा से ज़्यादा गैर कानूनी रिहाइश पजीर लोगों को उनके ममालिक में वापस भेजना है। बोले, ईरान का मसला हल कर देंगे। ईरान मुआहिदा चाहता है लेकिन ये काम कैसे करना है उसे ये नहीं मालूम। ईरान ख्वाब देखना छोड़ दे, वो कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ट्रंप ने अमरीका दरामद की जाने वाली दवाओं पर टैरिफ लगाने का इशारा दे दिया। कहा, दवाओं पर टैरिफ का नफाज ज़्यादा दूर नहीं।